Hi everyone, welcome to Mathematical Setu. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 5 पार्ट हम लोग डिफ्रेंसिएशन का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज है Part 6। बहुत से बच्चों का ये कमेंट और मैसेज आ रहा था कि बुक से कब स्टार्ट होगा, तो आज से केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 11.1 डिफ्रेंसिएशन चैप्टर है। डिफ्रेंसिएशन एक्सरसाइज 11.1 बुक है केसी सिन्हा और एनसीईआरटी भी हम लोग करेंगे। चलिए 11.1 केसी सिन्हा के बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आरडी शर्मा बनाने वाले भी लोग हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा मैं उससे भी करवा दूंगा, आपको घबराना नहीं है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फंक्शन और फंक्शन में जब पढ़ा रहा था वहाँ पे हमने इस बात की चर्चा की थी कि डिफ्रेंसिएशन में फंक्शन और फंक्शन को जब किया जा रहा था वहाँ इस बात का चर्चा किया गया था कि बेसिक क्लियर कर दिया गया है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ये बुक है, केसी सिन्हा का बुक है। इससे हम लोग पहला एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं, ठीक है। रेंडमली इसमें मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ और यह मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से यह आप लोगों से भी बनेगा। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन लिखेंगे बनाएंगे आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन पहले करवाया जा चुका है। ध्यान से देखिए, ठीक। अब देखिए, क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं? डेफिनेटली किए हुए हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। पावर है क्या? पावर नहीं है। पावर नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या बताए थे? अगर पावर नहीं लगा हुआ हो तो लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे। साइन का डीसी क्या होता है? कॉस होता है। तो इसका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब किसका डेरिवेटिव होगा? ए एक्स प्लस बी का। ए एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का डेरिवेटिव 0। कभी भी कोई क्वेश्चन आप बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब आप सोचेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कांस्टेंट को आगे कर दें, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो डेफिनेटली मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, हर एक क्वेश्चन नहीं करना है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। tan x का पावर n, इसको लगाएं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? tan x पे पावर n। और जो भी लोग सीधे पार्ट 6 पे आए हैं वे, ये जो आज आप लोग देख रहे हैं ये पार्ट 6 है, पार्ट 6 है। वे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देखकर ही पार्ट 6 को देखें। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो मैथमेटिकल सेतु को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाएं और इसकी जानकारी दें कि डिफ्रेंसिएशन लाइव क्लास भी होता है, कभी कभी रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाता है। यहाँ देखें 10x टू दी पावर n, इसमें भी कहीं पावर नहीं है। सबसे पहले क्या दिख रहा है जी? tan दिख रहा है। tan का डीसी क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। फार्मूला आप याद कर लिए होंगे, सेक स्क्वायर, और एंगल को यहाँ लिख दिए। बहुत अच्छा। अब x टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है? nx n-1। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जल्दी से इस दोनों क्वेश्चन को आप उतार लें, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह का टाइप, बहुत सारा टाइप आपको करवा दिया गया है पहले। जल्दी से इसको लिख लें। डेफिनेटली आप उतार लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा समझ लेंगे अरे 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर में तो दूसरा क्वेश्चन है। मैं नया टाइप का जो क्वेश्चन है उसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपसे खुद बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, साइन कॉस एक्स क्यूब। देखिए इस तरह का भी करवाया गया है, ठीक। अब बोलिए, इसमें पावर है कहीं भी? होल पावर नहीं है। किधर से डीसी होगा? इधर से होगा। साइन में टिक लगाए। टिक जो है शुरुआती दौर में लगाना है सीखने के लिए। साइन का डीसी क्या होगा? कॉस होगा। आगे क्या है? कॉस एक्स क्यूब। देखिए इस तरह से लिख दिए। अब अगला टारगेट क्या है? कॉस है।
कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, और एंगल को यहाँ चिपका देना है। अब किसका है नंबर, एक्स क्यू का, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x²। ठीक, अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, माइनस यहाँ लिख देंगे जी, 3 यहाँ लिख देंगे, x² यहाँ लिख देंगे, साइन एक्स क्यू को यहाँ लिख देंगे, कॉस एक्स क्यू। देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तब अब आपको यह बात समझ में अच्छे से आने लगा होगा कि अगर फंक्शन और फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को जिन लोगों ने भी अच्छे से समझा होगा, लॉजिक जिनका क्लियर रहा होगा, उन्हें आज बनाने में क्वेश्चन दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन 1 + sin x का रूट, इसका डेरिवेटिव। जल्दी से मैं चाहता हूं आप लोग लगाएं। आज क्या हो रहा है, हम लोग फंक्शन और फंक्शन में अलग अलग सेगमेंटेशन करके पढ़े हैं, और यहाँ एक साथ डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, तो आपका दिमाग भी चलना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। 1 + sin x का रूट फंक्शन का क्या बताए थे, कभी भी कोई रूट फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव सबसे पहले रूट का होता है। रूट का डेरिवेटिव करने का तरीका है 1/2 1 + sin x का रूट। अब 1 + sin x का डेरिवेटिव होगा 1 का DC 0, sin x का cos x। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान है, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा कितना आसानी से आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 निश्चित रूप से देख लें। जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं वो सीक्वेंस में आए, सीक्वेंस में आओगे तो बनेगा। अब आप चाहोगे कि 2 मंजिला पे चढ़ना है, छलांग लगा दे तो गिरोगे, चोट लगेगा, सीधी होके चढ़ना होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5वां क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का रेंडमली मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि यह थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मुझे इसी तरह का दिखा है, साइन रूट कॉस, घबराना नहीं है, एकदम कंसेप्ट को ध्यान से देखें, जहाँ कन्फ्यूजन हो फिर एक बार वीडियो को रोकें और फिर देखें। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, कहीं भी पावर है पावर नहीं है। ठीक, सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। साइन का DC क्या होता है, कॉस होता है, ध्यान से देखेंगे, कॉस। ठीक, जितना ये टर्म दिख रहा है जिसमें टिक नहीं लगा है, इसके साथ चिपका देना है, कॉस रूट 10mx। बहुत अच्छा, इनटू। अब अगला टारगेट क्या है, रूट है। क्या है जी, रूट है। क्या है, रूट है। क्या है, रूट है। रूट का DC क्या होता है, 1/2 रूट पूरा यहाँ से यहाँ तक, कॉस रूट 10mx लिख दिए। बहुत अच्छा। अब देखिए रूट में टिक लग गया, मतलब रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, कॉस है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, लिख दिए। अब इसके साथ जो जिसमें टिक नहीं लगा है चिपका देना है। ठीक, इनटू लगाते जाना है। अब फिर रूट आ गया, रूट जैसे देखें 1/2, और जो भी लिखा हुआ है इस तरह से लिख दें, रूट का DC हो गया। अब क्या है जी, 10mx है। किसका DC होगा, पहले 10 का। 10 का क्या होता है, sec² mx लिख दिए, लास्ट में mx m। देखिए कि इतना बड़ा आंसर इस क्वेश्चन का है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन इसलिए नाम है कि एक फंक्शन दूसरे पे बाउंड होता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन। और यह कहा जाता है जिसका फंक्शन ऑफ फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, डिफरेंशिएशन उससे खुद ब खुद बन जाता है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। चलिए जल्दी से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक आप लोगों का है, इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहना है, इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहना है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, उतार लिए होंगे। छठा क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज है केसी सिन्हा के बुक से। छठा क्वेश्चन एकदम बनाते रहे फटाफट। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, cos 1 - x² by 1 + x²।
अब इस तरह का क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, इस तरह का तो नहीं बताया गया था, इसको कैसे बनाएंगे। अरे घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए। पावर है क्या? नहीं है, पावर नहीं है ना जी। क्या लिखा है? कॉस लिखा है। कॉस का डीसी क्या होता है? माइनस साइन होता है। फ्रैक्शन होगा उसको भी चिपका देंगे जी, चिपका देना है, यहाँ चिपका दिया गया, बहुत अच्छा। अब किसका डेरिवेटिव करना है? इसका करना है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में कौन सा फार्मूला लगेगा? डिवीजन फार्मूला लगेगा। अच्छा, डिवीजन फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला इसका होता है? डिवीजन फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ए बाई बी। इसका फार्मूला है बी डी बाई डी एक्स ए माइनस ए डी बाई डी एक्स बी बटे बी का स्क्वायर। अच्छा, ये फार्मूला होता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अब देखिए, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगाना होगा। अब क्या हो जाएगा? यह माइनस साइन, यहाँ क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा। ए बाई बी, डिवीजन मेथड क्लास 11th का, इसको आप कह दीजिए ए, इसको कह दीजिए बी। इसका फार्मूला होता है बी, बी मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बटे डी एक्स, ए मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो डेनोमिनेटर में रहे उसका होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है ना? क्या हो जाएगा यह? माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसका डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस है, ध्यान देना, ठीक। माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाय, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना, इतना आपको कम से कम करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग उतार लें और एंजॉय करते रहें। अब ऐसा बहुत सवाल होगा जो आप लोगों से बन जाएगा, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी एकदम हाथ चलाइए, बिजली के रफ्तार में, बिजली के रफ्तार में बढ़ना होगा। चलो चलिए, बहुत अच्छा, इसको उतार लिए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन केसी सिन्हा के बुक से 11.1 एक्सरसाइज करवाया जा रहा है। आर.डी. शर्मा जो बनाने वाले हैं उनको घबराना नहीं है, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है। कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होगा उसको पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। हम लोग कॉमन मेथोलॉजी से चलेंगे, एक ऐसा टर्म लेके चलेंगे कि कॉमन सिलेबस हो जाए, सभी लोगों का कवर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। देखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ जगह पर ट्रिक भी काम करता है, ट्रिक भी आपको आना चाहिए, ठीक। जैसे देखिए 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का रूट, इसका डेरिवेटिव, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अभी तुरंत बताए हैं, 1/2 रूट पूरा, फिर इसको फ्रैक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्या दिमाग लगाएं? सिंप्लीफिकेशन पहले करने की कोशिश करें। अगर यह छोटा हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। नीचे माइनस है, बचपन से हम लोगों को सिखाया है कि नीचे नेगेटिव हो तो प्लस से रेशनलाइज कर देना है, उसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस, देखिए अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ है, इस तरह से लिखना। ऊपर क्या हो गया? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का रूट हो जाएगा, स्क्वायर है बाहर निकलेगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर में है तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। हम पहले ही बताए हुए हैं कि न्यूमरेटर अगर 2 हो, डिनोमिनेटर 1 हो, हर एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देना। देखिए अभी डीसी हुआ नहीं है तो डीसी का साइन लगाते रहें, ठीक। डैश का मतलब डेरिवेटिव 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इस पे डैश। 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला आया। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह कुछ ना कुछ
बेनिफिट देने वाला रिजल्ट आपको मिल जाए। लेकिन अगर मिल सकता है, अब देखिए सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू 10x, 10x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, क्या कॉमन है दोनों में? सेक एक्स कॉमन है, आंसर आ गया 10x प्लस सेक एक्स। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से समझ में आएगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन को करवाने का कोशिश किया गया है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए होंगे, इसको जल्दी से उतार लें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है, भगा भगा के घर में बैठे रहते हैं, टाइम पास भी होगा और नॉलेज भी हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो इस तरह आप लोग भगाते हैं जैसे लगता है एकदम टाइम का अभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, देखते हैं कौन इसको सबसे पहले लगा पाता है। रूट एक्स साइन एक्स, रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। अब बच्चा परेशान, इसको कैसे बनाएंगे? बहुत भारी सवाल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं। अब देखिए ए है बी है, दो डिफरेंट फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लिखेंगे? रूट एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखा जा सकता है ना जी। ए इंटू बी लगाना है, बहुत अच्छा, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का फार्मूला याद नहीं, अरे ए डी बटे डी एक्स बी प्लस बी डी बटे डी एक्स ए, क्या हो जाएगा? रूट एक्स डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बटे डी एक्स रूट एक्स। अब देखिए तो बहुत सिंपल है ना इसका डिफ्रेंसिएशन। साइन का क्या होगा? कॉस, कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। इधर देखें रूट एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आसान क्वेश्चन को कभी भी भारी नहीं करना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, और मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग खुद से लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, फटाफट एकदम करना है, जल्दी जल्दी बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं 11.1 एक्सरसाइज है, केसी सिन्हा का बुक से कर रहे हैं। कल हम लोग इसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? साइन क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट। बच्चा परेशान, बाप इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना भारी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मैं क्या बताया था कि कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक और कैसा भी टर्म हो उस पर अगर यहाँ पावर दिखे, ये होल का पावर है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट टोटल का होल क्यू टोटल का डेरिवेटिव, ठीक। अब देखिए रूल आ गया, पावर आ गया। फर्स्ट सी द पावर देन मेक द चेन, ट्राई दिस मेथड, डोंट अप्लाई एक्स्ट्रा ब्रेन। सबसे पहले पावर का डीसी होगा 3 साइन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का रूट 3 - 1। ये किसका डेरिवेटिव हुआ? पावर का। अब यहाँ से शुरू करें, साइन है, साइन का डीसी क्या होगा? ध्यान से देखें, कॉस, जो भी टर्म बिना टिक का है इसके साथ लिख दें, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बहुत अच्छा। फिर रूट आ गया 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट का भी डीसी। अब रूट के अंदर क्या है? ए एक्स स्क्वायर का 2x, बी एक्स का 1, कांस्टेंट का 0। देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ।
तो यहाँ तक आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन को बताने का कोशिश किया गया है। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का लिख लें, इसको मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोग उतार लें। यह पार्ट 6 है। 5 पार्ट पर जो पहली बार आए हैं वो निश्चित रूप से 5 पार्ट को देख लें, तब इस पर आएँ, तब उनको बेहतर समझ में आएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी दे दें कि डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया है केसी सिन्हा और एनसीईआरटी के बुक से, वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इफ़ 11.1 को आप घर में बनाना, कहीं भी डाउट होगा तो आपको बताया जाएगा। लाइव क्लासेस अभी बंद है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 से 2 दिनों के अंदर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग है 8 से 9। जो इस साल 12 में गए हैं, बिहार बोर्ड के, सीबीएसई के, किसी भी बोर्ड के, इफ़ y इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स, प्रूव डेट dy बटे dx इक्वल टू सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स। अब देखिए बच्चे घबरा गए। एक चीज़ मैं बता दूं, डिफ्रेंशिएशन में बुक में जब आप आंसर मिलाओगे तो वहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया होता है, ठीक है। हो सकता है आप उस सिंप्लीफिकेशन तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे तो आपको आंसर मैच नहीं करेगा। तो वहाँ पर अगर आप जहाँ तक जा सकते हैं चले जाइए, चलेगा। लेकिन बट अगर प्रूफ डेट दे दिया तो लाना ही पड़ेगा। अब बहुत बच्चे इसको फ्रैक्शन रूल लगा के बढ़ जाते हैं, बन जाएगा, परेशानी होगा। अब आप गौर करिए कि डिफ्रेंशिएशन में जो टर्म है, देखिए लॉजिक यहीं से डेवलप होता है। रास्ता आसान कैसे बनाना है यह आपको सोचना होगा। सेक स्क्वायर किसका डीसी होता है, सोचिए थोड़ा। सेक स्क्वायर dy बटे dx है, तो सेक स्क्वायर डेरिवेटिव किसका है, tan का है। इसका मतलब है कि इस टर्म को tan में बदला है, ठीक। अब जो लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं उनको कठिनाइयाँ आ सकती हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर कॉस साइन से रिलेटेड हो, tan में बदलना हो, तो कॉस के हाईएस्ट पावर को देखिए, कॉस एक्स है, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उससे अंश तथा हर के हर एक पद को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को कॉस एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक। y इक्वल टू कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है ना, बहुत अच्छा। अब यह क्या आ गया जी, 1 प्लस 10x अब बटे 1 माइनस 10x। अब बच्चे सोचेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा, फिर तो डिवीज़न मेथड लगाना है। वेट कीजिए, अब आप याद करिए tan a प्लस बी का क्या फार्मूला था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला था। अब किसी भी तरह इस टर्म को इस फार्मूला पे सेट कर लिया जाए। कैसे सेट कर लिया जाए, अब सोचिए यहाँ tan a है, 2 tan है, तो एक tan तो x दिख रहा है। अब आप सोचिए 1 tan में कितना डिग्री का वैल्यू है, tan 45। अच्छा, tan 45 को रेडियन में लिखा जा सकता है ना। अब आप देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 10x है, बैलेंस है। 1 माइनस 10x, यहाँ देख रहे हैं tan a tan b है। अब गौर करिए, अगर चाहें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जो कहीं भी चिपक सकता है, कहीं भी चिपक सकता है। इसका मतलब क्या, अरे 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 5 ही रहेगा। तो 1 के बदले क्या लिखा जा सकता है, 10 π/4 लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा। अब यह किस फार्मूला पे आ गया, tan a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 a 10b। क्या होता है, tan a प्लस b होता है। यह कितना हो जाएगा, यह हो गया 10 π/4 प्लस x। ये a हो गया, ये b हो गया। अब देखिए y मेरा ये हो गया। अब सीधा डेरिवेटिव करिए, dy बटे dx, 10 का dc सेक स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा, π/4 प्लस x। अब एंगल का dc π/4 कांस्टेंट, x का dc 1। देखिए यही प्रूफ करना था। तो आज यह पार्ट 6 था केसी सिन्हा के बुक से। 11.1 एक्सरसाइज को
मैं अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया हूँ। अब बहुत बच्चे इस भ्रम में ना रहें कि एक तरफ से सारा का सारा क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा, तो अब आप क्या करोगे? भजन कीर्तन करना है? नहीं, तो थोड़ा अपना भी अकल लगाना है। जो डाउट आएगा लाइव क्लासेस जब होगी आप नंबर बोलना, मैं वहाँ बनवा दूंगा। पार्ट 7 जो आएगा उसमें एनसीईआरटी की बातें होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी को पसंद करने वाले भी लोग हैं, नहीं तो मेरी आलोचना हो सकती है। और आरडी शर्मा वाले भी घबराना नहीं है, जो इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी मैं लगाऊंगा। ठीक, तो मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जो लोग पार्ट 6 पे आए हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 को डेफिनेटली पढ़ के आना है। थैंक यू।